गाइस, साइलेंट किस के एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसको याद आ रहा होता है कि कैसे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर खड़ी जो सियोला से पूछताछ कर रही थी कि तुम एग्जैक्ट लोकेशन पर कैसे क्या कर रही थी। सियोला इसको डैश कैम वीडियो देती है, बोलती है इसको देख लेना। और फिर इंस्पेक्टर गिल पर आ गया होता है सीन। उन्होंने कुछ रोक दिया होता जिससे ये साबित हो गया होता है कि यूनजी का मौत के समय कहीं दूसरी जगह पे था, तो वो बिल्डिंग के ऊपर नहीं था जिसको इन्होंने एक फोटो में देखा था। पर ये समझ क्या होता है कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, ये कोई और कर रहा हो। पर यून को फ्री करवा कर लेकर जाने लगे और इसको डांट रही होती है, लेकिन यून का कोई भी ध्यान इसके ऊपर नहीं होता है। सियोंग यहाँ पर मिस्टर जिंग को देखने के लिए आता है जिनको बहुत ज़्यादा चोट आई होती है, जो यांग को डांटने लगी होती कि तुम बिना बताए मुझे क्यों गए, अगर तुमको ज़्यादा चोट लग जाती तो क्या होता। तभी सियोला आ गई होती, उनकी बातें सुनने लग जाती है। जोयांग सारा ब्लेम सियोला पर डाल रही होती, लेकिन सियो का कहना है कि ये किसी और के वजह से हो रहा है। पर अपने रूम में आ गया जहाँ पर इसको सियोला बैठी मिली। सियो बोलता है तुम वहाँ पर कैसे आ गई थी, क्या कर रहे थे। सियोला फिर इसको बताती है हम देखते हैं पास्ट में क्या हुआ था। ये उसी सीरिया वाली पेंटिंग को देख रही जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि इसको जून ने दिया था। ये इस बारे में पूछने के लिए उसी एनजीओ में चली गई थी जहाँ पर सियोक भी आया था और इसको वही लेडी मिली थी जिसने सियोक से भी बात की थी। सियोला यहाँ पर मिस्टर जिन के बारे में पूछने आए थे। लेडी ने कहा था मिस्टर जिन तो अभी कोरिया आ रहे तो प्लेन में होंगे, उसी से मिलने के लिए ये भी एयरपोर्ट जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि सियोक एयरपोर्ट से आ रहा था मिस्टर जिन को लेकर के, और एक कार ने सियोक का एक्सीडेंट करवा दिया। बस उसके बाद सियोला ने सियोक की हेल्प की, इसको बचाया, एम्बुलेंस बुलाया, पर इसकी जान बच गए थे। सियोक समझ गया होता है कि सियोला ने आगे कुछ नहीं किया, इसने बल्कि मुझे बचाया। बताता है कि तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड सू हो और जून दोनों सीरिया में साथ में वॉलंटियर करने के लिए गए हुए थे। मिस्टर जीन ने बस इतना ही बताया। इसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया तो बता नहीं पाया कि क्या हुआ। मिस्टर जीन का वेट करना पड़ेगा ना अब। फिर कोवर्कर से बताता है कि देखो हॉस्पिटल में रहकर मिस्टर जीन पर नजर रखना और जैसे उनको होश आए मुझे बताना। यहाँ पर जोयांग ने सियोला के कार का डैश कैम देखा जहाँ पर वो कार भी दिख गई होती जो पीछा कर रही थी सियोक का, और उसका नंबर भी ये लोग नोट कर लेते। फिर ये भी देखता है कि सियोला ने सियोक को बचाया था। दूसरी तरफ ऑफिस में इलेक्शन होने वाला था जहाँ पर चैन फॉरेन लैंग्वेज में एक क्लाइंट से बात कर रही होती। सियोला बोलते आपको स्पेनिश भी आती है, आपने स्पेन में सीखी थी ये। तो चैन बताते हैं कि हाँ मैं वहीं थी, लेकिन वहाँ पर मुझ पर कुछ गलत इल्जाम लगा दिए गए जिसकी वजह से मैं शिप में छूट बैठकर कोरिया भागकर आ गए थे और यहाँ पर साफ सफाई का काम करते थे, पर मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। इधर सियोक एंड जोयांग उसी डैश कैम को देख रहे थे। कार नंबर प्लेट ड्राइवर की फोटो सामने आ गई होती। सियोक तो पहचान गया होता है इस वही है जो इसने स्टोरी जिनमें सियोला के ऊपर अटैक किया था। यहाँ पर ऑफिस में सियोला को किसी ने फ्लावर भेजे होते, एक फोन भी भेजा होता है बर्थडे विश करते हुए। एम्प्लॉयज को लगता है कि सियोक ने भेजा, कितना रोमांटिक है वो। सियोला फोन लेकर अकेले में भाग जाते, उसमें हम इसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड सुहू को देख सकते, इसके साथ की फोटो है और वीडियो भी होती है जिसमें वो बोल रहा होता है कि अगर तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने मुझसे ब्रेकअप किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। हम फिर पास्ट में आगे होते देखते हैं कि सुअन ने अपना प्यार सियोला को बताया था, रिंग पहनाने के लिए, शादी करने के लिए पूछ रहा था, रिंग भी लेकर आया था। सियोला ने उसको वहीं पर रिजेक्ट कर बोल रही थी मुझे रॉयल ऑप्शन में काम मिल रहा, मैं वहाँ पर अपना करियर बनाऊंगी। सो गुस्से में रिंग फेंक देता है। फिर हम सीरिया का सीन दिखाया गया होता है। जब वहाँ पर गया था तब सियोला को कॉल करता लेकिन वो उठाती नहीं थी, रीजन देती थी काम में बिजी रहती हूँ। सो बोलता अगर तुम मुझसे अलग हुई तो देख लेना मैं अपनी जान दे दूंगा, और सियोला को लगता था ये सब मजाक कर रहा है, लेकिन वो सच में मर गया। क्या ये सही है हमें नहीं पता है। हम वापस प्रेजेंट में आ गए होते देखते हैं जून को, जो कि वही सेम फ्लावर जो इसने सियोला को भिजवाया था वही लेकर सुहो के मेमोरियल पर आया था। यहाँ पर कन्फर्म हो गया कि इसने फ्लावर और फोन भेजा था, और मुझे लगता है कि जून और सुहो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते। खैर तो आगे हमें पता चलेगा। यहाँ पर सियोक जोयांग से पूछ रही होती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। सियोक बताता है कि मैं जून का पीछा कर रहा था, उससे रिस्पेक्ट है मेरा, क्योंकि सियोला का पहला बॉयफ्रेंड सीरिया में मारा गया था, जून था। फिर सियोंजिन मारा था जिसके रेस्टोरेंट के जून के घर पर थे, वो मतलब वो एक दूसरे को जानते थे। फिर यूनजी मरी उस ऑक्शन की दुकान जहाँ जून आया हुआ था, मतलब जहाँ जहाँ कांड हुआ वहाँ जून पाया जाता है। फिर दोनों रात वाली कार को खोदने के लिए निकल गए होते। सीसीटीवी की हेल्प लेकर एक पार्किंग पोस्टर गाड़ी को भी मिल गई होती जिसमें इनको पेपर दिखता है जिस पर एक टावर का एड्रेस लिखा हुआ है। सियोक गाड़ी की छानबीन कर बोलकर इस टावर की खोज में निकल जाता है, पर सियोक टावर आ गया होता है
किसी और का नहीं बल्कि जून का टावर होता है, इसी में इसकी कंपनी है। लेकिन ये अंदर नहीं जाता, वहां से सीधा फ्लावर लेकर पहुंच जाता है सियोला के घर पर, क्योंकि आज सियोला का बर्थडे है और इनको पता बुके नीचे रखता है। दोनों जानते हैं कि इसलिए उन्होंने कपन की तरह रिएक्ट किया रहते और घर में आ जाते हैं। फिर सियोला इसको फ्लावर दिखाती जो उसको भेजा था किसी ने, लेकिन फोन नहीं दिखाती, नहीं वीडियो। यहाँ पर सुखजू के साथ जून बैठा था बाहर। सुखजू बोल रही होती है कि भड़का रही होती है कि बोलो आज पहली बार जब सियोला तुम्हारे साथ नहीं है बर्थडे पे, किसी और के साथ है, क्यों नहीं तुम्हारे साथ। सियोला यहाँ बता देता है कि मेरा पीछा करने वाली गाड़ी और वो आदमी जो है जून का आदमी है, और सियोला समझ गई होती है कि फ्लावर भी उसी ने पक्का भेजा होगा। फिर सियोला इसको इंश्योरेंस दिखाता है कि वही पैटर्न फॉलो कर रहा होता है कि लड़का पहले प्यार में गिरेगा, फिर इंश्योरेंस करवाएगा, फिर क्रिमिनल आएगा इसको मार देगा। ठीक है, इस बार अगर वो क्राइम करने आता है खूनी तो उसको पकड़ लेंगे। सियोला गुस्से में डॉक्यूमेंट फाड़ देती है। सियोला को यूज नहीं करना चाहती क्योंकि वो मारे जाओगे तुम, ये पार में पड़ चुका होता है। बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। और सियोला फिर अपनी बहन के बारे में बता रहा होता है कैसे उसके साथ गलत हुआ, मैं उसके खूनी को सजा नहीं दिलवा पाया, मैं कितना गिल्ट में हूँ। सियोला इसको कंफर्ट देती है, दोनों किस करने लगे थे, लेकिन इसमें रियल वाली कर रहे थे ना कि मजाक वाले। इतना में हॉस्पिटल से खबर आता है मिस्टर जिंग उठ चुका है। जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगता है। जब ये निकलता है तो सियोला पीछे से किसी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में मिस्टर जिंग को मारने पहुंच गए थे। उनको मेडिसिन में पॉइजन डाल रहा होता है और सियोला के सामने से निकल गया। सियोला को शक हो जाता है, इससे इसका पीछा करता है, पर आदमी इस पर अटैक करके यहाँ से भाग जाता है। सियोला हॉस्पिटल आता है, देखते हैं कि जिन की जगह इसका कोवर्कर लेटा हुआ था, जिनको इन्होंने छुपा दिया था, उसकी जान बच गई। ऊपर से कैमरा सटा भी होता तो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया था, ये आदमी कैसे आकर पॉइजन मिला रहा था। सियोला बोलता है कि आदमी ने डॉक्टर की ड्रेस नहीं पहनी थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये जाकर डस्टबिन चेक करते, उसमें डॉक्टर की ड्रेस मिल जाती है, वो इंजेक्शन भी जिसके ऊपर क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट पक्का होंगे, और ये लोग इसको रख लेते हैं। फिर सियोला जून से मिलता है और जून की फोटो दिखा कर पूछने लगी यही जून, एंड बहुत सारी फोटोज और दिखाता है। एंड यहाँ पर बताया जाता है कि जून और सुहो दोनों पक्के दोस्त हुआ करते थे, बिल्कुल भाई जैसे। तभी एक दिन वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो गया और सुहो उसमें मारा गया था। सियोला के पीछे दीवाना था पूरी तरीके से, बोलता था सियोला नहीं मिली तो मर जाऊंगा, और सियोला ने उसको छोड़ दिया था। इधर जून भी सुहो के साथ अपनी फोटोज को देख रहा था और जला देता है इसको। और मिस्टर जी ने बता दिया था अगर सुहो का मेमोरियल कहाँ पर, इसलिए सियोला को लेकर सुहो के मेमोरियल पर आया होता है। सियोला ने सेफ फ्लावर देखे यहाँ पर, और सुहो वाली वीडियो भी सियोला को दिखा देती, देखो कैसे मेरे पीछे पागल हो रहा था। सियोला को मर जाऊंगा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो। सियोला हमेशा एक कदम आगे चल रही होती है, हम यहाँ पर देखेंगे तो। जैसे इसका कोई कांड या सामने आने वाले होते, पकड़ी जाने वाले होते, शक होने वाला होता है, वैसे एक खुद से बता देती उस चीज को यहाँ पर बचे रहे। लेकिन हमें अभी नहीं पता ये सच में अपराधी है कि नहीं है। बता रही होती है कि सो बहुत ही गंदा था, मुझे टॉर्चर करता था वो। देखते हैं कि इसको टॉर्चर करता था तो जब इसका ब्रेकअप हुआ था तो ये डिप्रेशन में क्यों चली गई, दवाई क्यों खाती थी, उसके बाद ये डॉक्टर से क्यों मिली थी जाकर, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होता है यहाँ पे। खैर ये झूठ बोल रही होगी, हो सकता है। ये बता रही होती है कि इसने मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और मुझे मरने की धमकी देता रहता, मुझे लगता है मजाक कर रहा है, लेकिन सच में मर गया। जो उसका फ्रेंड है वो शायद मुझसे बदला लेने आया हुआ है, तो मुझसे ट्रस्ट नहीं करते और जानती हूँ। सियोला बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बहुत पूरा भरोसा करता हूँ तुम पे। पर अगले सीन में सियोला सियोना के बैकपैक पर कैमरा लगाकर जून को ऑफिस में भेज देता है। बाहर बैठकर लाइव सब कुछ देख रहा होता है। जब जून सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा रहा था स्टोरेज रूम की, सियोला का फ्रेंड सीसीटीवी हैक करके फोटो रिसीव कर लेता है। तो फोटो मिलती है उसी ड्राइवर के साथ जून बैठा हुआ था, वही ड्राइवर जिसने सियोला का एक्सीडेंट किया था हॉस्पिटल में कल मिस्टर जिन को मारने आया था, स्टोरेज रूम पर सियोला पर अटैक किया था, वो असल में जून का ड्राइवर है। और हॉस्पिटल में मेरी ड्रेस एंड पॉइजन की बोतल के ऊपर भी फिंगरप्रिंट मिल गए होते मिस्टर गिल को, उसी आदमी के। पर कंफर्म होता है कि वो जून का ही आदमी है। 16 यहाँ पर जून को ऑक्शन में इन्वाइट करने आए थे क्योंकि बहुत अच्छा आर्ट पीस बिकने वाला। और बातों बातों में पूछती है कि तुमने मुझे वो पेंटिंग क्यों दी थी जिसमें वार्ड में वो लड़का फंसा हुआ, वो सीरिया वाली पेंटिंग की बात कर रही थी। और वो लोग सुहा के साथ सीरिया तुम क्यों गए थे और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। जून बोलता है क्या लगता है मैं तुमसे रिवेंज ले रहा हूँ, और हंसने लग जाता है। बाहर बेटा सियोला भागते हुए अंदर आ रहा था क्योंकि सियोला के जान को खतरा है, ऐसे चिल्लाता है। लेकिन अब क्या हो गया हम अगले एपिसोड में देखेंगे।
सायरन किस के एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां जून कहता है कि नहीं, मैं रिवेंज लेने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि मेरा दोस्त मर गया तुम्हारे लिए, और तुम तो सच में इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि कोई भी मर सकता है तुम्हारे लिए। अब बोलते हैं तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जून बोलता है बिल्कुल करता हूँ। इतने में फायर अलार्म बजने लग गया था जिससे जून पैनिक हो गया कि सेम अलार्म सीरिया में भी अटैक के दौरान बजाया गया था। सिक्योरिटी उसको संभालने लग जाती है और जून सियोलो को यहाँ से भगा देता है। बाहर सियोक था जो सियोलो को यहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में जून सीसीटीवी देखते तो अलार्म सियोक ने ही बजाया था। यहाँ पर सियोक सियोला को के बारे में बता रहा होता है। सियोला बोलती है कि जून और भी चीज मुझे बताने वाला था लेकिन वो अलार्म बच गया जिस वजह से वो बता नहीं पाए। सियोक ने बताया कि मैंने ही बचाया तो कि तुम्हें बचा। यहाँ जून किसी को बोल रहा होता है कि तुम कोरिया मत आना, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। सियोला यहाँ पर घर आ गई होती है। दोनों को लग रहा होता है कि ड्राइवर किलर है, लेकिन सुहो के रिवेंज के लिए इतना बुरा क्यों करेगा जून, क्योंकि इतने सारे लोगों को तो नहीं मार सकता ना। तो सियोक बोलता है हम जून को गुस्सा दिलाते हैं, हो सकता है शायद वो कुछ सब कुछ उगल दे। सियोला बोलती नहीं नहीं, वो तुमको भी मार सकता है ना। सियोक खुश हो रहा था कि वाह सियोला तो मेरी फिक्र करने लगे। फिर सियोक मिस्टर जिन से बताता है कि तुम पर अटैक किया था जून के आदमी ने, पर मिस्टर जिन को भरोसा नहीं है। जून इतना अच्छा लड़का है कि वो किसी को हार्म नहीं कर सकता, तो अटैक कैसे करवाएगा। फिर ड्राइवर जून की फोटो गिल के पास दे गए होते, लेकिन इतना सबूत काफी नहीं जून को अरेस्ट करने के लिए। इतने में गिल की वाइफ आ गई थी खाना लेकर। यहाँ वही सफेद बालों वाली औरत और सस्पेक्ट चार्ट को बड़े ध्यान से गौर से देख रही होती है। जुआंग ये सब चीज नोटिस करती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये रोज खाना देने के बहाना आती है। पुलिस की जो प्लानिंग है वो देखकर बाहर जाती है, बाद में पता चलेगा हमें। इधर सियोक अपने काम में लगा रहा होता है जिसके पास एक इंश्योरेंस केस आया होता है कि एक बड़ी कंपनी का ट्रक जिसमें बहुत कीमती आर्ट पीस रखी हुई थी उसमें आग लगी और सब कुछ जल गया। तो अब इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा इनको। तो यहाँ पर सियोला मीटिंग में होती है, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रही होती है जो कि ऑक्शन होने वाला है। इस बार सियोला ने अपने इस प्रोजेक्ट की असिस्टेंट चुना होता है सांगी नाम की एक एम्प्लॉय को। वहीं पर बैठी दूसरी एम्प्लॉय जिसका नाम नाई होती है उसको काफी बुरा लगा होता, वो जल रही होती है। सियोक यहाँ पर ट्रक के केस देख रहा होता है। ट्रक पहले गया, ड्रिल से टकराया और आग लगी और खत्म हो गया जलकर सब कुछ। सेम इसकी बहन की कार की तरह, वो भी कार ट्री से टकराई और वो मर गई थी। सेम केस होता है एकदम बिल्कुल ही, गाड़ी ट्री डैमेज वाले इंश्योरेंस। फिर अपने फ्रेंड को कॉल कर किसी यूजू नाम के आदमी के डिटेल्स निकालने के लिए कहता है और इतना हम यूजू को देखते हुए सियोला के ऑफिस में आया होता है। सियोला भी इसको नोटिस करी देख रही होती है, कैसे ये सीधा चेयरमैन से मिलने पहुंच गया था। चेयरमैन बोलते मैंने तुम्हें आने को मना किया था, तुम क्यों आए यहाँ पे। इससे बोलता है मैं आपकी डील करवाना आया हूँ पर मुझे 10% चाहिए उसका। चेयरमैन बोलते कैसी बकवास कर रहे हो। इंसुक बोलता है आपने ही मुझे पाला और ये तो सिखाया मुझे, और जाने लग जाता है। तभी पार्किंग में सियोक आ गया था लेकिन इसको देख नहीं पाता है। अंदर आकर सियोला को ट्रक केस दिखाता और बताता है कि मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था। सियोला जो ऑलरेडी ट्रक केस के बारे में जानती है तो इंश्योरेंस मनी बहुत सारी मिलने वाले। सियोला बताते देखो जो ट्रक में 8 था ना वो नकली हो लगा, असली कोई भी नहीं जलाता है। और ये सब प्लानिंग होती है और ये करने वाली है इसकी चेयरमैन, इसी की कंपनी का ट्रक जला है। ये बहुत तेज चेयरमैन होती है, नकली आर्ट जलाकर उसकी इंश्योरेंस मनी को ले लेती है। और हम मान भी सकते हैं कि तुमने देखा इसके पास एक सीक्रेट रूम है जिसमें बहुत सारे इसने आर्ट ऑलरेडी रखा है, वो असली वाला होगा, सारा छुपा कर रखते हैं। सियोला और बताती है कि मेरे डैड भी आर्टिस्ट थे और जो लोन साहब उन्हें मारा पीटा करते उनकी बॉस और कोई नहीं बल्कि मेरी की चेयरमैन ही थे। सियोला के डैड को हम देखते जिन्होंने एक फैमिली पेंटिंग बनाई, तुम्हें याद होगी ये पेंटिंग चेयरमैन के सीक्रेट रूम में पहले देख चुके हैं। और ये चेयरमैन है जो उस टाइम लोन साहब की बॉस हुआ करती, जबरदस्ती पेंटिंग उनसे छीन ली थी। सियोला यहाँ पे इसीलिए आई थी क्योंकि अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती चेयरमैन से। वे खुलासा करते हैं। सियोक बोलता है अगर चेयरमैन को बर्बाद करना है तो रियल आर्ट खोजना, कहाँ पर रखा। सियोला जानती है वो सीक्रेट रूम में, लेकिन कई बार अंदर जाने का ट्राई भी किया पर जा नहीं पाए। सियोक बोलते इस बार हम दोनों मिलकर जाएंगे यहाँ से। बाद में जो खड़ा जो उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, यूल आ गया होता है और इसको टोक देता है। जून तो भाग गया लेकिन यूल इन दोनों को अंदर साथ में देखकर काफी बुरा फील कर रहा होता है। यहाँ पर ना ही चेयरमैन के पास आई होती है, सियोक की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है क्योंकि इसको चेयरमैन का चमचा बनकर बिल्कुल यूंजी जैसा बनना जो कि मर चुकी है। चेयरमैन बोलते नहीं यूंजी जैसी नहीं, तुम सियोला की तरह सक्सेसफुल बनोगी। सियोक फिर हमें एक लड़की के साथ दिखता है जो कि जून की कंपनी की एक्स एम्प्लॉय है। बताते हैं जून जब बहुत दिनों बाद कंपनी में लौट कर आया था तो सिक्योरिटी चेक के दौरान मशीन जून को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, उसका फेस
नहीं ले पा रही थी, इसलिए जून ये सारी मशीन को चेंज करवा दे, सब एम्प्लॉयज़ को काम से निकलवा दे, अब नई एम्प्लॉयज़ रखे उसने। ये बात सियोक को अजीब लगती है। वो मिस्टर जीन से बताता है, अजीब बात है ना कि मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाए उस पर्सन को जो वो पर्सन है। तो यहाँ पर पहला शक ये जाता है कि वो जून नहीं बल्कि कोई और है, जो कि नकली जून बनकर बैठा है। यूल को देखते हैं जो कि ऑलरेडी सब कुछ जान गया था सियोला, जून और सुहा के बारे में। तो सियोला इसको खुद सब कुछ बता रही होती है, यह भी कि हमको जून पर शक। यून बोलता है, अरे तो मुझे बताती, मैं तुम्हारी हेल्प करता, लेकिन तुम तो सियोक की हेल्प ले रहे। सियोला बोलता है, अरे नहीं नहीं, तुम भी हेल्प कर सकते हो। और दोनों जून के कॉलेज फ्रेंड के पास आए होते हैं। ये बताता है कि जून उससे कुछ टाइम पहले मिला था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ पर मिस्टर जिन को कुछ याद आता है। सियोक को कॉल करके बताता है कि सीरिया में जितने भी काम करने वाले वॉलंटियर गए थे, हमें सबका डीएनए लिया था। डीएनए से पता कर सकते ये जून रियल है या फेक। जल्दी ऑक्सीजन डे आ गया होता और सब यहाँ पर आए होते। सियोक जून को धमका रहा था, अगर सरेंडर कर दोगे तो कम सजा मिलेगी। जून हंसने लग गया था, बोलता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। सियोला भी अपना काम कर रहे होते और जून को कुछ पिलाकर ये लोग उसको पैनिक अटैक दे देते हैं यहाँ पे। और सियोला इसको मेडिसिन इंजेक्ट करती है और इंजेक्शन सियोक को निकाल कर दे देती है। सियोक बाहर आ गया तो एक तरह से सैंपल होता है डीएनए के लिए, जिसका ये लोग अब टेस्ट करेंगे। इन्हें इधर सब ड्रामा देख रहे थे। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स सियोला के ऑफिस से चोरी करके जुनको लाकर दे देते। इसमें सियोला के सभी एसेट्स की लिस्ट होती है, उसके पास इतनी ज़्यादा धन संपत्ति है। यहाँ पर सियोक ने सैंपल फोरेंसिक में दे दिया होता है चेक करने के लिए। सियोला यहाँ जून से पूछने थे, बताओ कौन हो तुम। जून इसे कहीं चलने को कहता है और फिर हम देखते हैं कि ये इसको एक बड़े से घर में लेकर आता है जो कि जंगल के बीचों बीच है। सियोला को कुछ याद आता है, इसका बॉयफ्रेंड सुओ था, वो हमेशा ऐसे ही बात करता, हमारा एक बड़ा सा घर होगा जो कि जंगल के बीच में, और घर के बाहर एक झूला लगा होगा। ये सेम घर वैसा ही होता है जैसे वो बताया करता था। जून ने बनाया ये बता रहा होता है। सियोला बोलते हैं कि तुम सुहो हो ना, पर यहाँ पर फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई होती है, बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही जून से, मतलब ये सुहो होता है। जून बोलता हाँ मैं सुहो हूँ। सियोला बोलते पर तुम यहाँ पर कैसे। फिर भी पास्ट का सीन दिखाया होता है। एक दिन काम के दौरान सुहो ऑफिस आया था और सियोला से बोला था मैं सीरिया जा रहा था, तुम मुझसे दूर क्यों रहे, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। सियोला कहती नहीं, मैं काम करूँगी, मुझे काम यहाँ पे। सियो ने इसका फ़ोन चेक किया जिसमें मैसेज आया होता है कि एक आदमी जिसकी खातिरदारी करनी होटल में जाकर, मैं सियोला को। अब यहाँ पे क्या होता है, सुओ को ऐसा नज़र लग रहा था ये गलत काम करती है होटल में जा करके, है ना। तो फिर इसने पीछा भी किया था, देखा तो सियोला ओल्ड मैन के साथ होटल रूम में जा रही है। तो गुस्सा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें तो ऐसा बहुत अच्छा लगा होगा उस ओल्ड मैन के साथ, तुमने मस्ती की थी। सियोला बोलती है मैं वहाँ काम करने गई थी, बकवास मत करो। सुहा में बताता है सीरिया में जून और सुओ दोनों सेम कपड़े पहना कर जब वॉलंटियर करते थे। फिर एक दिन अटैक हो गया वहाँ पर, सुओ को पूरा फेस जल गया था, उसको जून समझकर रेस्क्यू कर लेकर आ गए थे कोरिया में, बल्कि जून तो वहाँ मारा जा चुका था। जिसको लेकर आया था वो सुओ था। यहाँ पर कोरिया में सर्जरी होने लगी। कोरिया में सर्जरी कितनी ज़्यादा पॉपुलर है ये तो सबको पता ही है, लेकिन जून जैसा फेस बना दे इसका, जून सोच समझ कर। इस बोल रहा तुमने मुझे छोड़ा क्यों, मैं गरीब था, तुम रिच बिजनेसमैन को खुश किया करते थे होटल में जाकर, इसलिए मैं भी अब अमीर बन चुका हूँ और तुम्हें पैसे ऑफर करा, तुम पैसे भी नहीं लेती, तुम्हें चाहिए क्या, मुझे शादी कर लो। उसको पकड़ने लग गया होता। सियोला गुस्से में चिल्लाने लग गई होती है। सियोक बाहर सियोला को खोज रहा होता पागलों की तरह, क्योंकि सच्चाई तो जान गए ये। उसके घर को देखता है, फिर चला जाता है जून के घर पे जहाँ पर बहुत सारे अंदर फोटोज लगी होती है। सियोला के जितने भी इर्द गिर्द लोग होते थे ना, वो ऑफिस फ्रेंड्स फैमिली सबकी फ़ोटो लगाई होती। फैमिली उसका कोई था नहीं। और जल्द भी आ गया था, सब चेक किया जाता और जून को जो कि एक्चुअल में सुओ होता है इन सब पर वो नज़र रखा करता था। तो उसका नंबर ट्रैक करके पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच गए होते हैं जिस बंगले या जिस घर में दोनों है। जब ये जाते हैं तो जू यांग देखते हैं कि नीचे ब्लड फैला हुआ, वो फॉलो करने लग जाते हैं। देखते हैं कि जून की डेड बॉडी पड़ी हुई हो वहाँ पर, वहीं पर सियोला बैठी है जिसका मुंह पर काफ़ी ब्लड लगा हुआ है, मानो सियोला ने इसकी जान ले ली हो। ये सब ने देखा यहाँ पे। इधर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 8। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने देखा था कि सियोला के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे जब उसको अपने सीक्रेट घर पर लेकर गया था। सियोला ने खुद को बचाने की कोशिश की, तभी घर की लाइट चली जाती है और इतने में किसी ने सुहो को मार दिया था। और सीन की शुरुआत फिर वहीं से हो जाते। देखते हम लोग कि सियोला ब्लड के साथ बैठी हुई थी सुहो की बॉडी के पास। सबको लग रहा था सुहो को इसने मार दिया। सियोला काफ़ी रो रही थी। जियांग तो सियोला को
ख़त्म कर देना चाहती है, इसके ऊपर फायर भी कर देती है, जो कि श्योक सामने आ गया, इसको बचा रहता है और गोली जाकर श्योक को लग गई होती है, यानी उसके बाजू के ऊपर। इतना पुलिस आती है और सियोला को अरेस्ट कर लेती है। गिल तो श्योक पर चिल्लाने लग गया होता है, यहाँ पर कोई मर गया और तुझे तेरी गर्लफ्रेंड नजर आ रही है। जल्दी सियो का घर भी चेक किया गया था जहाँ पर वो रहा करता है। सियोला से पूछा गया पर वो कुछ बताती नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ था। इधर श्योक उसी घर में छानबीन करने के लिए आते हैं, यानी श्योक सीक्रेट घर में जिससे उसे मारा गया था, ऐसा कहना है पुलिस का। वो वेपन तो यहीं पर पड़ा हुआ है, मतलब सियोला के पास वेपन था, वो बाहर से आया था, वो कहीं और का था। लाइट चेक करता पता चलता है यहाँ पर कोई आया था जिसने पहले अंधेरा किया, फिर उस सारा कांड हुआ था। श्योक समझ गया होता है कि चारों तरफ यहाँ तो जंगल, हो सकता है कि कोई आया होगा, मारकर उस जंगल में भाग गया होगा, इसलिए ये भी जंगल की तरफ निकल पड़ता। और रास्ते में जाते हुए इसको ट्री पर ब्लड नजर आता और बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता कि सियोला बेकसूर, उसने नहीं मारा है। अब चेयरमैन यहाँ पर कुछ कर सियोला को बचाना चाहते। इन्हें लगता है कि जून मर गया, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था, सबको तो जून ही लगता है ना, पर उसने इतनी सारी कीमती कीमती पेंटिंग्स रखी थी अपने पास। पेंटिंग्स कहाँ जाए, किसी के नाम होंगी, ये लोग मुसीबत में पड़ सकते, गरीबी आ सकती है। इसे सुखजी और यून भी सियोला से मिलने आए थे, लेकिन सियोला इनसे नहीं मिलती है। सियोक इधर गिल को प्रूफ देते हुए बोलता है कि देखो वो जून नहीं बल्कि सू होता, सियोला का पहला बॉयफ्रेंड। प्लास्टिक सर्जरी कराकर जून बनकर यहाँ रहता है, बल्कि जून तो सीरिया में मारा गया था। गिल बोलता है अच्छा चाहे कुछ भी हो, वहाँ एक मर्डर हुआ, सियोला खूनी है। सियोक बोलता है एक बार मैं ट्राई कर पूछ के, फिर इसको परमिशन देते हैं। सियोक आता है अंदर, ये बताता है कि सुहो था, मैंने डीएनए टेस्ट में पता करवा लिया था, और तुम इसके साथ वहाँ पर क्यों गई थी, वहाँ पर और कौन था बता मुझे। सियोला बोलते मैंने ही मारा, सबको इंश्योर करवा कर मार देती हूँ पैसों के लिए, अपने पेरेंट्स को भी मारा था मैंने। अपने कपड़ा हटाकर जलाओ मार्ग दिखाता है। सियोक ने इसको कवर किया और ऐसे इसलिए कर रही थी ताकि सियोक खुशी से रह सके, इसको कोई दिक्कत ना हो, वरना खूनी सियोक को भी मार देगा, इसको पता है। सियोला इससे बात नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। बाहर आ गया होता है। जियोंग बोलता है तुम ठीक हो ना, सियोक बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि इसी ने तो गोली चलाई थी इसके ऊपर। इतने में एक सियोला का लॉयर आ गया होता है। इधर कंपनी में ये सब गॉसिप चल रहा होता है कि किसी को स्प्रे किया ना, किसी को नहीं, किसी को लगता है खूनी है, कोई कह रहा होता है कि इनोसेंट है वो। इधर लॉयर इसे बचाने के लिए बल्कि कंपनी से निकालने के लिए आया होता है, बोल रहा तुम एक बार कंपनी छोड़ दो, इस पर सिग्नेचर कर दो, फिर हम तुम्हें बचा लेंगे। पर ये साफ झूठ होता है, कंपनी छोड़ते ही इसको देखने तक नहीं आएंगे। सियोला फाड़ कर फेंक देती है, बोलती मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगी। इधर ट्री का बटन चेक करा देता है सियो को, सू का ही होता है, मतलब सच है, खूनी जंगल में ही भागा है इसको मारकर, और उसके हाथों से ट्री पर ब्लड लग गया होता है। सियोला फिर ये सब बता रही होती है, सू इसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, इतने से बचाव के लिए वेपन उठा ले, वहीं पड़े हुए डेकोरेशन के सामान में। सूहो ने कहा कि मारोगी मुझे मारो, इतने में लाइट चली जाती है। सू इसको धक्का मार के गिरा देता, कहता तुम यहीं पर रुको, मैं भी चेक करके आता हूँ। बाहर जाता चेक करने के लिए, और काफ़ी देर होने के बाद जब नहीं लौटता तो ये जाकर देखती है कि क्या हुआ, तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी मिलती है। जंग ने कहा कोई और था वहाँ पर। सियोला बोलती मुझे क्या होगा पता, तुम लोग जाकर पता करो, मेरा काम नहीं है। और रिपोर्ट में यहाँ पर साफ आ गया होता है, सो का ब्लड मिलिट्री पर, मतलब किरिलर भागा जंगल की तरफ। सियोला को जोड़ना पड़ेगा इन लोगों को। सियोक बोलता है कि ऑक्शन में किसी ने सुहो को ड्रिंक करवाया था पीनट डालकर, उसमें जिसको उसको अटैक आया था, बेहोश हो गया था। तो एक पर्सन है पार्टी में था, वो जानता था कि वो सुहो है जिसने उसको ड्रिंक भी दिया था, उसी ने उसे मारा होगा, उसको पता करो कि वो है कौन। अगले समय सियोला को छोड़ दिया गया था। सियोक आया था उसको लेकर जाने के लिए, पीछे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता, क्योंकि खतरा है ना वहाँ पे, तो किलर इसको भी मार सकता है। बोलता अगर तुम खूनी भी हो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा और सब प्रूफ मिटा दूंगा। और सियोला जाने लग गई होती। इसके साथ बाहर यूल भी होता है, जो उनको देखकर काफ़ी सैड फील कर रहा था, हम साफ देख सकते हैं। सियोला को सुहो को एक खून के ड्रीम आ रहे होते हैं कि वो इसका अच्छा ख्याल रखता, खाना खाने को कहता है। पर यहाँ पर सुखजिन बता रही होती है तुम सियोला से दूर रहना, जो उसके पास जाता है वो मर जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। तुम्हें वो सुहो याद है ना, सियोला का बॉयफ्रेंड जिसको पीनट बटर से एलर्जी थी, एक बार हमने गलती से उसको खिला दिया था बहुत पहले, और उसको पैनिक अटैक आ गया था, सियोला ने उसको इंजेक्ट करके ठीक किया था। ये बहुत पहले की बात बता रही होती है। बोलते नहीं मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है। सियोला फिर यहाँ पर सियोक को छोड़कर जाने की बात करती है। सियोक उसको रोकता है लेकिन रुकती नहीं है, क्योंकि उसको कुछ छानबीन करना था, इसलिए यहाँ से चली जाती है। सियोक का फ्रेंड इसे हिंसू का एड्रेस दे देता है। सियोक ने यहाँ पर सीधे ऑफिस आ गए होते हैं, काम को कंटिन्यू करने लगती है, लेकिन चेयरमैन इसको देखकर बहुत खुश होते हैं। में जुक और संगमी आ गए होते हैं।
पर अब शीला यहाँ से काम नहीं कर सकती, उसको यहाँ से निकाल कर ये लोग बुसान भेज रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसकी जगह पर यहाँ पर संगे काम करेगी। शीला बोलते ठीक है निकाल दो, मुझे कोई बात नहीं है। अभी इतने में यून आ गया था। शीला बोलते अब मैं जा रही यहाँ से। बोलते क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ कहीं? कहती नहीं, अब मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पर गिल ने यूनाई को फिर से पकड़ लिया होता। अक्सर में सीसीटीवी में चेक करने पर दिखाया गया होता है कि सुहू को इसी ने ड्रिंक पिलाई थी उस दिन जब वो गिर गया था, पैनिक अटैक आने लगा। नहीं बोलते मेरा तो काम है ड्रिंक देना, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। पुलिस ने एक और सीसीटीवी देखा जब सुहो शीला को लेकर जा रहा था उस रात उसने सीक्रेट वाले घर पे इनहाय उनका पार्किंग का पीछा कर रही थी चुप चुप कर। ये बोलता ये क्यों कर रही है, तो काम का हिस्सा नहीं लग रहा कहीं से। श्योक भी यहाँ पर युनसू की फोटोज को देख रहा होता है, उसका एड्रेस को भी पता कर लिया होता है उसके दोस्त ने और ये सीधे उसके घर पर पहुंच जाता है। घर के बाहर एक कुरियर रखा होता है जिसकी फोटोज ले ली होती श्योक ने और फिर युनसू को हम देखते जो कि अपने कार में आ रहा होता है। तो लिफ्ट में घुसता है और लिफ्ट के बाहर ही श्योक खड़ा होता है, उसका इंतजार होता है। दोनों मिलने ही वाले थे कि तभी शोला आते और श्योक को खींचकर यहाँ लेकर यहाँ चली गई होते। युनसू आता है और वो अपने घर पर चला जाता है। यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने श्योला को देखते हैं जो कि युनसू से मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर इतने में अपने श्योक को देखा और उसको छिपा दिया था। युनसू अपने घर पर आता और अपने पार्सल को उठाता और घर में चुपचाप चला जाता है। श्योक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों? ये बोलती तुम क्यों आए यहाँ पर? ये बताता है कि युनसू का पीछा कर रहा था पर युनसू है जिसने मेरी बहन को मारा था। ये बोलती मैं भी चेयरमैन की प्रॉपर्टी देखने आई क्योंकि ये तो घर है युनसू का, ये भी चेयरमैन के नाम पर है। ये बोलता है युनसू चेयरमैन को कैसे जानते? शीला बोलती मुझे नहीं पता और यहाँ से चले जाते हैं। श्योक भी गुस्से में युनसू का घर देख रहा था और पास्ट में चला गया था। हम देखते हैं कि श्योक की बहन बहुत अच्छी लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड था। एक दिन उसने कॉल करके बोला श्योक को कि तुम्हारी बहन मर गई है और कोर्ट ने युनसू को छोड़ भी दिया था, इसलिए इसको सजा दिलवाना चाहता है, इसका पीछा कर लगा रहा था। अब ये क्या कर रहा है कि युनसू की कार में जीपीएस लगा था ताकि उस पर नजर रख सके। यूनहाई के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा होता है कि इन्हीं को तूने ही मारा था उस वक्त और तुमने कॉल कर बताया था कि श्योला ने मारा उसके यानी युनजी को, तो तुम ही हो किलर। तुम यूनहाई पागल बोलती मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं श्योला पर इसलिए नजर रखती हूँ क्योंकि मुझे उस पर शक है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ। यहाँ पर सुखजी से पूछा जा रहा होता है कि युनजी की मौत वाले दिन जो ऑक्शन हुआ था उसमें तुम वहाँ पर क्यों आए, तुम्हारा क्या काम? तुम्हें इन्विटेशन भी नहीं मिला। सुखजी बताती है श्योला ने बुलाया था मुझे क्योंकि मैं सिंगल हूँ ना और पार्टी में कोई अच्छा लड़का खोजने पहुंच जाती हूँ। और बताते हैं कि एक दिन जब ये श्योला के साथ अपने बार में बैठी हुई थी तो बाहर से युनजी बहुत बुरी तरीके से श्योला को घूर रही थी। हम ऑक्शन वाली रात को भी देख सकते सुखजी ने इसको खींचा था मरने से पहले यानी युनजी को, और उस रात बोल रही थी कि श्योला से जलना बंद कर दो, तुम मुझसे पोजीशन पे तुम इससे जलती हो, अगर तुमने उसका कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बट ये बात हुई थी। इसको लगता था सुखजी को कि इसलिए घूरती है क्योंकि ये पोजीशन अच्छी है, मतलब श्योला की ऑफिस के अंदर। लेकिन असली रीजन ये था कि श्योला ने उसके बॉयफ्रेंड को पटा रखा यानी उस डॉक्टर को जो कि मर चुका है। अब चेयरमैन डिसाइड कर रहे थे जून तो मर गया, उसकी कंपनी का क्या, और जो ऑक्शन में 8 बीतने वाला था उसके नाम से उसको अब क्या करेंगे, अब किसके नाम पर जाएगा। अब श्योक की कंपनी पता लगाया था मरने से पहले सुहान वो महंगा वाला जो 8 है वो श्योला के नाम पे कर दिया, उसका प्राइस 15 बिलियन वॉन। अब श्योक हैरान होता है अभी ये क्या हो रहा है, आदमी मरने से पहले कभी इंश्योरेंस दे के जा रहा है, कभी पेंटिंग दे के जा रहा है महंगी महंगी। यहाँ पर जी यूनाई से पूछ रही होते हैं कि श्योला से इतना गुस्सा नफरत क्यों करते हो तुम। ये बताने लगती है बचपन ये इसका भाई और श्योला एक दूसरे को जानते हैं, इनके रैंक को पीटा करते थे। एक बार श्योला ने इसको बचाया था, भाई बहन को अपने घर पर लेकर चली गई थी, उसके बाद अपने घर में रखा था। मीना ने देखा था श्योला श्योन पर दवाई लगा रही थी और यून भी श्योला को पसंद करने लग गया था। बस इसी वजह से इन्हें जलने लग गई थी कि मेरा भाई श्योला से प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता है बचपन से, जबकि श्योला उसको देखती नहीं थी। ऐसा बचपन से होता रहा जबकि श्योला उसको देखती तक नहीं है। मेरा भाई पागल हो चुका उसके पीछे, श्योला का असली चेहरा उसके सामने लाना चाहते, वो कितनी ज्यादा गंदी अहंकार औरत है। जिसके बाद मेरा भाई उससे दूर हो जाएगा। पर इसका भाई यून भी ये सब कुछ सुन रहा था, फिर इसको अपने साथ चलने को बोलता है। मैंने इसको सॉरी बोल रही होती, यून इससे फिर इसका फेवरेट खाना खिलाने लग गया, ये खुशी खुशी चली जाती है।
कि अपनी बहन को प्यार दे। ये समझ गए कि वो क्यों गुस्से में रहती है। यहाँ पर श्योला सुखजी के साथ होती है। सुखजी बता रहे थे कैसे यूनजी को इसने धमकी दिया था। यून भी यहीं पर बैठा होता है। श्योला बोलती तुमने जो किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा, थैंक यू, मेरे लिए इतना तो कोई भी नहीं सोचता। यून बैठा बैठा सुन रहा था और इसका मतलब मन में ऐसा होता है कि मानो मैं इतना कुछ सोचता करता है, इसके लिए मैं इसको मैं नजर नहीं आती। ये बोलती तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनते। श्योला बोलती क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है, मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मौत हो। इतने में श्योक बार बार कॉल किए जा रहा होता है। इधर पुलिस ने अपना दिमाग चलाया और असली खूनी का शक गया होता है यून के ऊपर। हाँ, क्योंकि श्योला के लिए पागल है और कुछ भी कर सकता है। हिल बोलता है शू की मौत वाले दिन कहाँ थे पता करो। तो जुयांग इसके पास पहुंच जाती पूछने, और पूछने से पहले पता चलता ये अपने स्टूडियो में था। प्रूफ की तरफ ये अपने कुछ कैमरे की फोटोज भी भेज देता है। इसको ऐसा कहता है उस रात क्लिक की थी। यहाँ पर संग में अब श्योला की जगह ले रही होती है पोजीशन, इसको पर्सनैलिटी बड़ी है, ये लोग प्रैक्टिस कर रही होते हैं। श्योला भी इसको सब कुछ सिखा रही है। तभी श्योला का कॉल आ गई लॉयर की। ये लोग सू की तरफ से है और बता रहे होते हैं कि वो मरने से पहले तुम्हारे नाम पर एक एक्सपेंसिव आर्ट करके गया है। जिया की दरी खड़ी होती है कंपनी में, जिसने एम्प्लॉय की बातों को सुना कि कैसे श्योला को कंपनी से निकाला जा रहा है। श्योक भी आ गया तो जिया मुक्ति यहाँ पर श्योला के लिए आए हो, छोड़ दो उसका पीछा, प्यार में पागल मत बनो। और दोनों बहस करने वाले थे कि श्योक यहाँ से चला जाता श्योला के पास। श्योला बोलती उस आर्ट की वजह से आए हो तुम, देखो मुझे नहीं पता मेरे नाम पे क्यों किया था उसने बढ़ने से एग्जैक्ट पहले, मुझे नहीं पता सच में ना मैंने उसे मारा है। श्योक बोलता है कि मैं तो तुमसे बस मिलने आया। तो श्योला बोलते जाओ ऐसे वरना मर जाओगे। श्योक बोलता है तुम बच्चा क्यों नहीं लेती मुझे, फिर ऐसी बातें करता है। पूरी फ्लर्टिंग लाइन नहीं मरे गए। यहाँ पे चेयरमैन अपने सीक्रेट रूम में आई होते, फिर यूनसू को मिलने के लिए बुलाते। हम देखते जब ये दोनों मिलते हैं तो चेयरमैन इसको खींचकर थप्पड़ मारते और कहते हैं कि श्योला अब इंश्योरेंस वाली श्योक के साथ घूमने लग गई है। अगर दोनों मिलकर हमारी छुपाई हुई पेंटिंग खोज लिया तो क्या करोगे। तो यूनसुक ने ऑलरेडी इनके पीछे गुंडे लगा रहे होते। इतने में यहाँ पर एक और आदमी आ गया होता है जिसको इसने बुलाया होता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि इनके आदमी उस पेंटिंग को उठाते जो इन्होंने रखी एक जगह पर, बहुत कीमती और ट्रक में लोड करके लेकर कहीं जा रहे होते हैं। इतने श्योक और श्योला यहाँ पहुंच गए होते हैं तो एरिया ऑलरेडी खाली होता है, क्योंकि ये जो श्योला है वो हर एक जगह पर जा रही है जहाँ जहाँ पर चेयरमैन की प्रॉपर्टी जिसको शक है वहाँ पे लोगों ने पेंटिंग छुपा छुपा रखी है। ये जगह भी उसी में थी। एम्प्लॉय बताते हैं कि वो सब तो लेकर चले गए, अब ट्रक में डालकर। उसी को याद आता हाँ ये ट्रक तो निकला था यहाँ से ना, शायद वही होगा। हम देखते हैं कि सभी पेंटिंग्स को यहाँ से उठाकर चेयरमैन के पास रखवा दी गई होती उसी सीक्रेट वाले रूम में शायद। और ये सब यूल चुपके से देख रहा होता है। पूरे ड्रामे का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है, सब कुछ देखता है ये। श्योक श्योला को अपने फ्रेंड के पास लेकर आता है। इसका फ्रेंड बोलता है वाह वाह क्या बात है, क्या जोड़ी है तुम दोनों की, तुम शादी कर लो। श्योक इसको चुप करवा रहा था। इसने चेयरमैन का रूम पता क्या एक ब्लूप्रिंट निकाला पूरा ऑफिस का, जहाँ पर सब जगह तो एक्सेस थी लेकिन एक रूम होता है जहाँ पे ये लोग नहीं जा पाते। को लगता है पक्का यहीं पर है वो सीक्रेट रूम। और श्योला बताते हैं कि हाँ मैंने एक बार कंप्यूटर का पासवर्ड देखा था तो वो शायद वही हो सकता है सीक्रेट रूम का पासवर्ड। तो मैं याद भी होगा इसने एक बार देखा था चेयरमैन के कंप्यूटर में उसका पासवर्ड डालते हुए। श्योला फिर चेयरमैन के पास आ गए थे। श्योला बोलती है मैंने सुना है तुम्हारा नाम हो गया, अब तो अमीर हो जाओगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर इसको एक पेंटिंग दिखाते हैं जिसका ऑक्शन करने वाली है। और श्योला ये पेंटिंग पहचानते हैं क्योंकि इसके फादर की पेंटिंग है। चेयरमैन बोलते अब आएगा मजा, देखो इसको नीलाम करूंगी मैं। पुलिस को भी पता चल गया होता जो एक्सपेंसिव आर्ट है वो श्योला के नाम पे कर दिया गया शो के दौरान। फिर इस पर शक करने लग गए होते पुलिस वाले। श्योला इधर चेयरमैन की कार में जीपीएस लगा रही होती और फिर श्योक से मिलकर सब कुछ बताते और ये लोग अपना प्लान को कंटिन्यू करते। श्योक अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करता है और चेयरमैन पर नजर रखने लग जाता है वो घर जा रही है कि नहीं। श्योक फिर बोलता है कि मैं सीक्रेट रूम में जाना चाहिए। श्योला बोलती नहीं अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। बोले मैं पकड़ी गई तो मेरा क्या ही कर लेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, इसी को जाना होगा। फिर दोनों ब्लूटूथ लगाकर काम पर लग गए होते। श्योला सीक्रेट रूम में पासवर्ड डालकर घुस जाती। जैसे पासवर्ड डालती इधर चेयरमैन का फोन पर अलर्ट आ गया होता डोर लॉक खोलने का। इसको लगता है कोई एरर हो सकता है लेकिन फिर ये रिस्क नहीं लेना चाहती, करोड़ का माल पड़ा है तो ये वापस कार को घुमाकर ऑफिस निकल गई होती है। और श्योला का फ्रेंड इसको बता रहा था कि वापस आ जल्दी से श्योला को बाहर। श्योला अंदर पेंटिंग देख रही होती है, वीडियोस बना रही होती है और जैसे अंदर आई थी वैसे यहाँ पर नेटवर्क गायब हो गया था। ये नो नेटवर्क जोन होता है, अंदर फंस गए थे। एक तरह से श्योला बाहर से भागकर उसको बचाने आ रहा होता पर फायदा नहीं, चेयर कंपनी में ऑलरेडी पहुंच चुके थे, लिफ्ट में होती है। यून मिलता है पूछने लगा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। यून बोलता है बस काम था तो आगे यहाँ पे। श्योला यहाँ पर डर खोलना चाहते लेकिन बाहर जाने के लिए अलग पासवर्ड डालना पड़ता है इसके अंदर।
अब ये फंस गए। इतने में बाहर से कोई पासवर्ड डालकर लॉक खोलने लग गया था। शोला पूरी तरह डर चुकी होती है और वहीं पर डर कर छुप जाती है। यहाँ पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है। शोला डर के अंदर छिप बैठी थी और बाहर से सियोक अंदर आया था उसे बचाने के लिए। सही टाइम पर आ गया था, लेकिन अब दोनों अंदर फंस चुके थे कि चेयर में अंदर आ गए थे। पर वहाँ से कुछ उठाते सेम वैसा ही पैबन होता है जिससे जुन को मारा गया था, ऐसे मुझे लग रहा है। इसी बीच पीछे से दोनों यहाँ से भाग जाते। शोला बताती कि मैंने अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स देखी है जो काफ़ी महंगी थी। मेरे पिता की पेंटिंग भी वहीं पे रखी है। यहाँ पर चेयरमैन किसी को कॉल करके कुछ काम करने का ऑर्डर दे रही होती है। अगले दिन ऑक्शन शुरू होता है और एक एक करके सभी पेंटिंग्स बिकनी शुरू हो गई होती है। शोला के पिता की पेंटिंग तो बारी आती है। शोला बताती है कि मैं इसको नहीं बेचना चाहती क्योंकि मेरे डैड की पेंटिंग है। और चेयरमैन उनसे छीना आता और सीक्रेट रूम की जो वीडियो बनाकर लाई थी ये सबको दिखा देती है। इसके बाद तो चेयरमैन को पसीने छूट गए होते, सबके होश उड़ जाते। पुलिस भी यहाँ पर आ गई होती है और चोरी और फ्रॉड का केस बनता है चेयरमैन के ऊपर। सियोक सीक्रेट रूम भी दिखा देता पुलिस को ले जाकर। चेयरमैन तो शोला को मारने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया होता। बस इनका यहाँ पे खेल खत्म होता है। शोला फिर सीक्रेट रूम में उसी फैमिली पेंटिंग को देख रही होती है। सियोक पुलिस से रिक्वेस्ट करता है ये पेंटिंग अपने अंदर मत लेना और इसको शोला को दे दो क्योंकि उसी की है। इतने में एक पेंटिंग पर नजर जाते जिसको कवर करके रखा गया था। इसमें वही पेंटिंग है जिसको हम एक्सपेंसिव पेंटिंग बोलते हैं काफ़ी टाइम से, जिसे छुपा कर रख रहे थे। और यूसुफ फेक पेंटिंग जलाने का काम करता है और उसके बाद वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करता है, यानी चेयरमैन करती है। उसकी लोकेशन भी चेक करता है सियोक। तो ये सच में तो उस एक्सपेंसिव पेंटिंग एक फेक कॉपी तेल डालकर जलाने वाला था जो कि अभी सीक्रेट रूम में रखी हुई है, लेकिन बाहर को फेक जला। फिर चेयरमैन बोलते हैं अरे ये तो जल गई मेरी पेंटिंग। फिर इंश्योरेंस का पैसा लेते कमाने का ऐसा कोई बिजनेस मॉडल था। इतने में सियोक आ गया तो बोलता तूने मेरी बहन को मारा था ना, इसको पीटने लग जाता है। सियोक बोलता है मेरी क्या गलती थी, तुमने अपनी बहन का क्या ले रखा, मेरे पीछे पड़ी रहते और मेरे साथ सोने के लिए आती थी। सियोक और भड़क जाता है कि अजीब सी बात सुनकर इसको मारने पीटने लग गया था। शोला आकर इसको रोकती है और पुलिस यूनसी को भी अरेस्ट कर लेती है। सियोक को लगता है कि इसकी वजह से इसकी बहन की जान गई है। इसको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा होता है। तो इंसुक पुलिस के सामने कुछ बोल ही ना, चुपचाप बैठा है। गिल के हाथ में बहुत टाइम लगा है ना, तो गिल बहुत गुस्से में होता है। इस साल पहले गिल ने एक गलती की थी, सियोक की बहन का एक्सीडेंट का केस बनाकर इसको जेल से छुड़वा दिया था। यूनसुक को तो और भी ज़्यादा इसको गुस्से में बैठा होता है। इसे मार मार कर पूछ रहा होता है कि तुमने मारा था। यूनसुक चुप होता है। तो शोला सियोक के लिए खाना बना रहे थे। हालांकि इसको बनाना नहीं आता, पर सियोक के लिए ट्राई कर रही है। अच्छा खाना नहीं बनाएगी, सिंपल सा ही होता है, उसको खाकर खुश होता है और इसको काफ़ी मोटिवेट भी करती है कि भूल जाओ पास्ट को, जाने दो, हमें अब साथ में रहना चाहिए। तो चेयरमैन का फ़ोन चेक किया जा रहा होता है। जी के साथ इसी ने कुछ चैट्स की थी जो कि इनको मिल गई होती है, पिछले पास्ट में आ गया होते। यूनजी ने एक एक्सपेंसिव पेंटिंग चेयरमैन को दी थी अपने डैड से लेकर। अब जब जान गई थी चेयरमैन इंश्योरेंस का फ्रॉड करती, इसलिए ब्लैकमेल करके ये शोला की जगह लेना चाहती थी, पोजीशन मांग रही थी। न तो बाहर बताती कि चेयरमैन कैसे इंश्योरेंस का फ्रॉड करते। चेयरमैन ने यहाँ पर मुंह खोलने को तैयार नहीं होती। वकील तो बोल रहा होता है कि इन्होंने सीक्रेट रूम इसीलिए बनवाया था ताकि वहाँ पेंटिंग को हिफाजत से रख सके सेफली। इसमें गलत क्या है? चेयरमैन तो अलग ही अकड़ में बैठी होती है, इसका अकड़ ही कम नहीं हो रही होती। इधर जो चेयरमैन का चपटा होता है जो शोला को कोस रहा होता है। शोला बोलते हैं हाँ हाँ तेरी तरह बन जाओ, मैं चमची बनकर फिरती पड़ूँ। फिर भाग यहाँ से। फिर यहाँ पुलिस से माफ़ी मांगते हैं, मेरी वजह से तुम लोगों का काम बंद हो क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी बर्बाद होने वाली होती है। सियोक यहाँ जियांग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यूनसुक बचना चाहिए, उसको इस बार अच्छे से बड़ी बड़ी सजा देनी चाहिए। जियांग बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन चेयरमैन के लिए सारे गलत काम यही क्या करता था। सियोक बोलता है पर वो अब फॉरेन से आया है तो इससे पहले कोई और करता होगा ये काम जो कि गलत काम है। इनको लग रहा था जो मर्डर वर्डर हुए वो सब तो यूनसुक ने किए होंगे, लेकिन ये तो फॉरेन में था, इतने सालों से उससे पहले से कांड होते आ रहे तो कोई और है। और इनका संग जा रहा होता है जियांग का सीधा यूल के ऊपर, पर सबूत नहीं होता इन लोगों के पास। और जून की टाइम में जियांग से कहा था कि मैं अपने स्टूडियो में था, मैं तुम्हें फोटो वीडियो भेज दूंगा। अब सियोक वही फोटोज और वीडियो से मांग रहा था। हम यूल को देखते हैं शोला के साथ बाहर में बैठा था, बोल रहा था तुमने मेरी जगह सियोक को चुना, तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शोला बोलती नहीं नहीं, मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसका और मेरा और बस सेम ही था दुश्मन। यूल बोला तुम उससे प्यार करती हो क्या? शोला कुछ कहती थी। इधर चेयरमैन को छोड़ दिया गया होता
ऑफिस आई होती वो और सबके होश उड़ गए होते। श्योला फिर खुद मिलती है आकर के, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है तुम अपने फादर का रिवेंज लेना थी, प्लानिंग अच्छी की थी तुम्हारे पर, तुम्हारा बाप पैसे लेकर नहीं चुका पाया, तुम्हारा घर जलाने के टाइम भी मैंने तुम्हें बचाया था, एम्बुलेंस को कॉल किया था मैंने, इमरजेंसी नंबर डायल की थी सारे, तुम्हें बचाया था मैंने। जैसे मैं समझ आता है कि श्योला भी जलने वाली थी लेकिन ये बच गई थी, पर कैसे हमें अभी लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। श्योला के लिए यहाँ से चली गई होती, चेयरमैन फिर किसी को कॉल करके बोलती है तूने अगर मेरा काम जल्दी नहीं किया तो मैं तेरा सीक्रेट श्योला को बता दूंगी। जिस समय ये लगता है कि जो भी आदमी ने इसकी मदद करता है सीक्रेट पर्सन वो श्योला को जानता है। हमें इतना भी शक हो जाता है क्लियरली कि शायद यूज से बात कर रही है। फिर सॉन्ग चला गया, ड्रिंक करके डांस कर ले, इतने में कोई अंदर आता है और सॉन्ग बंद करके उसके पास ही चला जाता और सीन होता कर इसका सीन आता है श्योक के ऊपर। इसने चेक किया होता है जून की मौत वाली रात यूल सच में ऑफिस में था। अगले दिन श्योला जब फोन छोड़ने वाली थी यूल बोलता है कि मैं भी छोड़ दूंगा तुम्हारे साथ, और दोनों चेयरमैन के पास आए थे जॉब छोड़ने के लिए, पर वो नहीं होते। रूम में सामान फैला होता है, चेयरमैन ने फांसी लगा ली होती। ये सीन देखकर तुम्हें भी लगे रहा होगा इतने एटीट्यूड में अकड़ में रहती थी, फांसी तो नहीं लगा सकती वो, ये पक्का किसी ने मारा। और लैपटॉप के ऊपर सुसाइड नोट लिखा गया होता है ताकि हैंडराइटिंग मैच न करे जाए। श्योला उसकी मौत से दुखी है बहुत। इतना में श्योक आ गया होता है, उसको कंफर्ट देता है। श्योला भी जानते हैं कि चेयरमैन कर ही नहीं सकती। वहीं सायरन की बोतल होती है जो कि उठाने की कोशिश करते हुए गिरकर टूट गई होती है, और ये बोतल इसके फियोंसे ने दी थी जिसका नाम श्योर, वो जो मर चुका। इसके लेवल के ऊपर एक नोट लिख कर दिया होता है। इसमें सुंजी ने एक लेटर लिखा है जिस पर साफ साफ लिखा होता है उसने मेरे से एक लड़की मिलने आती है, तुम्हारे बारे में बहुत गलत गलत बातें करते हैं, हम जानते हैं वो लड़की यूंजी ही थी, ये बात पहले से पता है। श्योक बोलता है कि यूंजी जानती थी कि श्योजिन का किलर कौन है, इसलिए उसे भी मार दिया गया किलर ने। सिंपल होता है, हमें भी ऐसा लगता है यहाँ पर कि हाँ तो इसको बेड बना सकते हो, मारने आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। श्योला बोलती है नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। और श्योक चुपके से यून के स्टूडियो में जाने लग गया होता है। यून उस दिन स्टूडियो में आया था लेकिन फिर वहाँ से चला गया। उसके स्टूडियो से जून के घर जाने जहाँ उसका मर्डर हुआ था पूरा 16 मिनट का टाइम लगाता है। फिर स्टूडियो चेक करता था, हाँ वो आ चुका था। यहाँ पे श्योला भी उनके ऑफिस में रूम को चेक कर रही थी जहाँ पे इसको कुछ डॉक्यूमेंट मिलते, डायरी मिलती है, और इसमें से क्या लिखा था जिसको पढ़ कर देकर श्योला घबरा गए थे और श्योक के पास कॉल करने लगे होते, इन कॉल नहीं लग रही होते। श्योक स्टूडियो के अंदर घुस गया जहाँ पे पीछे एक सीक्रेट रास्ता बना होता है, एक बाइक भी रखी थी छुपा कर, और यूल भी वही खड़ा होता गन ले लेकर, और मतलब यही किलर है। यहाँ पर हम लोग ऐसा मान सकते हैं। आखिर करता क्यों था हमें लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइस, तो ये शायद किसके लास्ट एपिसोड है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जैसे कि हमने देखा था कि यूल श्योक पर गन टांग कर खड़ा था, फिर इसके सर पर गन मारकर बेहोश करके उसका फोन ऑफ कर देता है, और श्योला इसको बार बार कॉल कर रही होती है। श्योक इसको एक बात याद आती है, श्योंजे ने श्योला के लिए जो इंश्योरेंस बनवाया था ना उसे लेने के लिए यूल ने ही श्योंजे को फोर्स किया था। यूल की मॉम इंश्योरेंस में काम किया करती है, इसलिए यूल बचपन से इंश्योरेंस के बारे में जानता था कैसे काम होता है, कैसे कैसे पैसे मिलते हैं। और श्योला की मॉम डैड का इंश्योरेंस भी यूल की मॉम ने ही किया था यूल के कहने पे। यहाँ पे श्योक को होश आ गया था। यह बताता है कि श्योक को मारना इसका प्लान नहीं था, पर हाँ अभी क्या करना वो सोच रहा था। श्योक अपने वॉच में श्योला को कॉल कर देता है। श्योला सब सुनने लग जाती इनकी बातें। श्योक उसको उकसा कर पूछ रहा था कि तुमने ये सब क्यों किया। बताता है कि हाँ मैंने सबको मारा है, सब कुछ बता देता है। श्योक बोलता है पर श्योला को जब पता चलेगा तो क्या सोचे। यून बोलता है क्योंकि सब मैंने उसकी सेफ्टी के लिए किया था, जहाँ से हमें कंफर्म होता है कि वो बहुत बड़ा साइको है। बोल रहा होता है श्योला मेरी है। फिर श्योक को मार कर रिवर साइड ले जा रहा था, कहता है कुछ जैसे में वरना फायर करके मार दूंगा, पर ये गोली चला देता है। श्योला बीच में आ गई होती है जिससे श्योला को गोली टच हो जाती है, लेकिन श्योला ने अच्छा काम कि पुलिस को भी बुला दिया तो पुलिस भी आ गई होती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। श्योला आप सेफ है बिल्कुल। यूज इससे सवाल जवाब किया जाता है लेकिन कुछ बोलता ही नहीं है। श्योला को हॉस्पिटल में होश आ गया था, वो ठीक है। उड़ते हुए यून के बारे में पूछने लगी होते हैं। श्योक बताता है कि वो पुलिस के पास लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। जब श्योक और श्योला दोनों एक प्लान बनाते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। यून जब श्योला को देखता है पूछने लग गया पुलिस से यहाँ पर क्यों है। पुलिस वाले बताता है कि श्योला ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि उसी ने सबको मारा है। यून हिल गया होता है, शौक हो गया होता है, कहता है नहीं उसने नहीं मारा, मैंने मारा है। ये अपने ऊपर सब कुछ इल्जाम लेने लग गया तो कहता है उसको छोड़ दो, वो बहुत मासूम है। ये तो एक्चुअली इन दोनों का प्लान था इसको भगाने। जब ये श्योला को देखता है ना पागल हो जाता है, उसके लिए कुछ भी कर जैसे कि फंसा गया इसमें। पुलिस वाले पकड़ कर इसे पूछे तुझे कैसे पता चला कि वो जून नहीं बल्कि सू है।
ये बताता उसकी स्माइल देखा, वो लेफ्ट हैंडेड था। उसकी चाल से मैं समझ गया था, लेकिन कंफर्म करके मैंने उसके ड्रिंक में पीनट डाल दिया, जिसको खाकर वो बेहोश होने लग गया। पता चल गया कि वो सुहू ही। फिर मैंने इनका पीछा किया, रात को उसी वाइफ को जंगल गया। जंगल से होता हुआ घर के अंदर गया, लेकिन लाइट बंद की, और जैसे सो बाहर देखने आया तो इन्होंने उस पर अटैक करके उसकी जान ले ली। उसी जंगल के रास्ते से भाग गया था। इसने ऐसा क्यों किया? सियोला को सेफ रखने के लिए। पुलिस भी पूछती है कि तुमने उस डॉक्टर को क्यों मारा, यानी सियोला के सेकंड बॉयफ्रेंड को। यून बताता है कि वो सियोला को गलत तरीके से छूता है हॉस्पिटल में, मैंने उसको मार दिया, इतनी सी बात है। फिर इसने सियोंजी को बहुत परवाह, सियोंजी अच्छे से मरा नहीं था, उसको अच्छे से कंफर्म करने के ख़त्म किया। फिर वहाँ से जब ये भाग रहा था, इसको यूनजी ने देख लिया था, इसलिए इसने यूनजी को भी मार दिया। उस ऑक्शन वाली रात को क्या हुआ था ना, यूनजी और यूल दोनों छत पर बातें कर रहे थे। यूनजी ने जब इसको देखा तो वो पहचान गया था, अरे ये तो वही लड़का जिसको मैंने उस दिन देखा था सियोंजी की मौत वाले लोकेशन पे। ये पता चलते ही इसने यूल ने इसको नीचे फेंक दिया था, जब हमने एपिसोड 1 में देखा था शायद। लेकिन सियो का कहना है कि अभी मैं कुछ छुपा रहा है। सियोला खुद अंदर आती पूछने लगी, लेकिन चिल्लाने लग गया होता है, इसको छोड़ दिया, अभी तक यहाँ क्या कर रही, जाने दो जाने दो, मेरे ऊपर सारे अपने गुनाह ले लिया है। सियोला फिर बाहर आ गए होते हैं। सियोला फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। सुखजी भी आई होती है। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने रूड फ्रेंड ऐसा कर सकता है, तो बहुत गलत किया। लेकिन अब भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एपिसोड के एंड में पता चलती है। शेख आया तब बोलता है कि टाइम वेस्ट कर रही, तुम जाओ यहाँ से, अपने दुकान पर जाओ। सुखजी बोलते हैं, क्यों, तुम इसके साथ अकेले में क्या करना चाहते हो? शेख काफ़ी शर्माने लग गया होता है। फिर इन दोनों के कुछ रोमांटिक सीन देखते हैं, किस वगैरह करते हैं, अच्छा चल रहा होता है। फिर यहाँ पे गिल को अब जेल में ले जाया जा रहा था, अच्छे वाले में सजा दी जा सके। यहाँ पे गिल की वाइफ यही होती है, वो बोलती है कि अब तो खुश हो जाओ, तब यूनसु जेल चला गया। फिर गिल बोलता है, नहीं नहीं, यूनसु को बहुत सालों के लिए तो मैं जेल में नहीं डलवा, तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। इस तरह दिन ऐसे बीत जाते। बाद हम सियोला को हॉस्पिटल से छुट्टी लेते हुए भी देखते। फिर दोनों सियो की बहन की मेमोरियल पर आए होते हैं। फिर सियोला घर आ गई होती है, इसके घर यूनाई आए होते, बताती है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे माफ़ कर दो सबके लिए, मेरा भाई पागल था तुम्हारे लिए, इसलिए मैं चाहती थी तुम जेल चल जाओ ताकि मेरा भाई तुम्हें भूल जाए और सुधर जाए। संजय जब मरा था तो मेरा भाई गायब था, मुझे शक था, मुझे पता था कि उसी ने मारा है, लेकिन जब पुलिस ने मुझसे पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया था अपने भाई के बारे में। अगर उस टाइम सच बोल देती तो शायद इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। तो उनसे मिल लेना है, वो अच्छा लड़का है। चल इसकी बात मानकर उससे मिलने जेल में आ गई होती है। पूछने लगी, तुमने ये सब क्यों किया? यूल बताता है, शुरू तो तुमने ही किया था, तुमने मेरे पिता से मुझे, मेरी बहन को दोनों बचाया था ना। और यहाँ पे हमें कुछ सीन दिखा गए होते हैं कि एक रात में क्या हुआ था, इसका बाप इसको मारने के लिए आया था जान से, लेकिन गलती से इसने धक्का दे दिया अपने पापा को, वो सीढ़ियों से गिरता है और नीचे आया, उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तो उसका इंश्योरेंस था, उसके इंश्योरेंस का सारा पैसा इसकी मॉम को मिला, और इसकी मॉम को जब पैसा मिला भर के तो वो हो गई अमीर और वो भाग गई इनको छोड़ करके। मतलब कैसी माँ बाप होते हैं। अगर कोरिया में सच वैसा होता तो काफी अजीब है। बाकी पता नहीं क्या होता है। यूल को समझ में आ गया था कि वो मर गया है तो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। अब यूल बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारा था। और सीन गया पास्ट में। फिर से देखते हैं जब सियोला के माँ बाप बोल रहे थे हमें जला दो, लेकिन सियोला ने नहीं जलाया था, वो बेहोश हो गई थी वहाँ पर। फिर यूल आया था और वो जानता था कि ये करवा चुका था पहले से अपनी मदर से इसकी माँ सियोला के इंश्योरेंस को। उसको पता था अगर माँ बाप मरते हैं तो सियोला को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो इसने ही यानी यूल ने ही सियोला के माँ बाप को जला दिया था और सियोला को लेकर बाहर भागने लग गया। जैसे वो बाहर निकला वहीं पर बाहर इसको चेयरमैन देखी, जो कि उस टाइम लोग साथ हुआ करते पैसा वसूलने आए होते। इसने देखा और बस वो सब कुछ जान गए। उसी टाइम से ये यूल को ब्लैकमेल करने लगे थे कि मैं बता दूंगी सियोला को और बाकी सबको कि तुमने ही घर में आग लगाया था। इसी वजह से यूल सारी बात माना करता था और सीक्रेट आदमी था ना वो यही था चेयरमैन का। इसके पेरेंट्स का इंश्योरेंस जैसे मैंने बताया यूल ने करवाया था ताकि सियोला बहुत सारे पैसे मिल सके उसके माँ बाप के मरने के बाद। सियोला गुस्से में उसको गालियां देने लग गई तो कहते आज के बाद शकल मत दिखाना और यहाँ से चली गई होते। शेख बाहर खड़ा था उसको संभलता। यूं जब जेल में था वो रात को फांसी लगाकर मर जाता। एंड में दिखाया गया होता है शेख उसी लड़की के साथ जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा, जिसकी मदद कभी उसको जला देती थी कभी उसकी आंखें फोड़ देती थी ताकि इंश्योरेंस का पैसा ले सके और नई नई गाड़ियाँ खरीद सके, पार्टी कर सके उसके पैसों से। तो वो बच्ची अब ठीक हो गई थी, उसकी आँख भी ठीक होती है। सियोला भी यहीं पे है और शेख फिर हमें गिल के साथ दिखाया गया होता है। गिल इसको सॉरी कह रहा था पास्ट में जो हुआ उसके लिए। यूनसू को पूरे 15 साल की सजा हुई होती है। शेख अब खुश होता है, सियोला के साथ ही रहता है
और रिंग लेकर भी आया था प्रपोज करने के, पर सियोला ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। ये बोलकर मैं फ़ौरन जा रही हूँ अपने करियर देखने के लिए, पर सियोक ने कहा को चले जाओ लेकिन रिंग तो पहन लो, पर उसको रिंग पहना देता है और दोनों किस करते हैं। फिर हमें दिखा गया होता है सियोला का लास्ट ऑक्शन। यहाँ से ये काम को छोड़ देती है और अपना सामान लेकर बाहर आती है, जहाँ बाहर इसको सियोक मिलता है और दोनों एंड में हमें एक जगह दिखाई दे जाते हैं जहाँ फादर की फैमिली पेंटिंग देख रहे थे। ये जगह ये घर है या आर्ट म्यूजियम है पता नहीं, यहाँ पता नहीं चलता है। और यहाँ पर ये एपिसोड ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामे में।